सोन उखाड़ने नहीं देगा। कितने लोगों ने धमकाने की कोशिश करी। मैंने कहा एक कानून होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अगर मैं सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहा हूँ, अब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, मुझे जेल भिजवाइए। तो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि ये कोटा सोन अगर उखाड़ना है, पाइपलाइन डालनी है, तो सारी की सारी सिल्लियां साबुत निकालनी है और साबुत जोड़नी है। तो ये तरीके से अगर हम काम करें, उन लोगों के दिमाग में एक बात समझ में आ जाए कि जितने कानून की मेरे को जानकारी है, उससे ज्यादा जानकारी ये दाढ़ी वाला बाबा रखता है। मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा कठिनाई तुम मेरे लिए पैदा करोगे, तुम्हारे सारे टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स निकलवाऊंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वाटर सप्लाई की लाइन डालने के लिए 6 इंच का कंक्रीट बेड बनाना है, सीवरेज की लाइन डालने के लिए 9 इंच का कंक्रीट बेड बनाना है, तुमने 1.5 इंच भी रोड़ी नहीं डाली, और ये सारे के सारे अगर ये सैंपल्स बाहर आ गए तो तुम बहुत कठिनाई में फंसोगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जिस तरीके से मैं कार्य कह रहा हूँ मेरी गली में, उसको कर दो। तो ये वाली बात उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। और वो यही बात मैं और लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, चुप करके मत बैठो। वो आदमी तुमसे खौफ खाए, तुम क्यों उससे खौफ खा रहे हो? ये ठेकेदार, ये इंजीनियर जितने हैं सारे के सारे, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तुम अपने मोहल्ले के लिए काम करो, अपने पड़ोसी के लिए काम करो। बहुत सही आपने गोयल जी बात कही है, और जनता को यही चीज समझने की जरूरत है। समस्या अब यहाँ पे यही आ रही है कि लोग अब हर कोई वही बात आ जाती है ना कि अब देखिए, हमें आपको ही दुनिया की सब यदि झंझट मोल लेना है, और लोग सोचते हैं कि ये एक्टिविस्ट हैं या ये नेता हैं, तो भाई हम नेता तो बन जाएंगे, आपने हमें नेता बना दिया, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपने हमें नेता बना दिया, हमें एक्टिविस्ट आपने बना दिया, हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हमें बहुत नाम। पर क्या भारत की स्थिति सुधरेगी कभी? वो कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि आप नेता और एक्टिविस्ट मत बनाइए, आप झंडा लेकर के मत जाइए, आप स्वयं वो चीज करिए। हर व्यक्ति को वो करने की जरूरत है। हम आवाज उठा रहे हैं जनता की, तो हम इसलिए नहीं कि हम नेता बन जाएं या हम कल चुनाव लड़ें और फेमस हो जाए एक व्यक्ति विशेष से। भाई हर व्यक्ति वो चीज बने। हर व्यक्ति को जस्टिस कब मिलेगा, हर व्यक्ति को न्याय कब मिलेगा, देश में व्यवस्था कब सुधरेगी, जब हर व्यक्ति उस तरह से होगा ना। पर ये दुर्भाग्य की बात है। तो हमें सबसे बड़ी बात, हमें अपनी कमियों को ध्यान देना है, जनता को हमें अपनी कमियों को ध्यान देना है। और हमें बहुत कमी है। भारत का लोकतंत्र आज इसीलिए इतना पीछे है क्योंकि हमें कमियां हैं, और हमें अपनी कमियों को ढूंढ कर उनको सुधारना पड़ेगा, और सुधारने का समय है। और निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो हमारे युवा वर्ग हैं, इसमें जरूर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, और हमारा इस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का और जो वीकली इंटरेक्शन का एक जो औचित्य है, जो एक तरह से इसका एक ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाना है, और हर व्यक्ति को वो होना है, वो करना पड़ेगा। तो गोयल जी बिल्कुल सर, आपने अच्छा बहुत प्रकाश डाला, और बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। राहुल जी से भी मैं अभिभूत हूँ, जिस तरीके से फेसबुक लाइव पे वो सारा कुछ मामला खोल के सामने दिखा देते हैं, और किस प्रकार से पीआईओ उनको होल्डिंग करने की या धोखा देने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से बगैर अपना आपा खोए, बगैर गुस्सा करे, बड़ी सरल भाषा में वो उन पीआईओ को झेलते हैं, उनके बातों का जवाब देते हैं, और आरटीआई एप्लीकेंट को सुनते हैं। अगर इस तरह के सूचना आयुक्त सारे देश में हो जाएं, तो पीआईओ की मजाल नहीं रह जाएगी कि किसी आरटीआई एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को खारिज कर पाए या रोक पाए या चिट्ठी लेने से इनकार कर दे। वो इसीलिए इतनी सारी कार्रवाई कर पाते हैं। वो जानते हैं कि फर्स्ट अपील अधिकारी मेरा सीनियर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सूचना आयोग में मामला जाएगा, 2 साल तक कुछ होने वाला है नहीं, तो 2 साल तक मेरा क्या कर लेगा, और हो सकता है मैं 2 साल में रिटायर हो जाऊं। कितने सारे मामले मैंने इस तरह का देखे भी हैं कि पीआईओ रिटायर हो गया। राहुल सिंह जी की मामले में भी कई बार सामने आए, वो कहता जी मैं तो रिटायर हो गया। तो राहुल सिंह जी कहते हैं भाई तुम ये सिर्फ नहीं होगे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हाँ, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये मामला सुलटाते, और उन्होंने जुर्माने भी करे हैं उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी जुर्माने करे हैं जो गोयल जी गोयल जी, मुझे लगता है कि सूचना आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन पीआईओ को ढूंढ कर यहाँ पे लाया जा रहा है जिन्होंने अवहेलना की है। इसका मुझे फॉर रीचिंग इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, जो राहुल सिंह सर ने किया हुआ है, इसका फॉर रीचिंग इम्पैक्ट है। इससे लोगों में यह दिमाग में जाएगा कि आज जो लोक सूचना अधिकारी है, यदि वो लोक सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो आज से वो 10 साल बाद भी पकड़ा जा सकता है, और उसकी पेंशन से वो पैसा कटेगा, और उसका एक दाग लगेगा कि उसने लोक सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया था।
और ये बहुत अच्छी बात है। इसके पहले ज्यादातर लोग सूचना आयुक्त इस बात को ध्यान नहीं देते थे और कहीं भी हमने ऐसा नहीं सुना है, बहुत कम केसेस में हुआ होगा। एकदम मेरे बहुत अच्छे सूचना आयुक्त रहे हैं, आचार्यलू सर, श्री गांधी सर जैसे लोग रहे हैं, उनके ऑर्डर भी इसी तरह से होते रहे हैं। लेकिन जो राहुल सिंह सर ने अभी ये कार्य प्रारंभ किया हुआ है, जिस तरह से पुराने प्रकरणों में जो रिटायर्ड भी हो गए हैं उनको भी ढूंढ करके लाना और उन पे पेनलाइज करना, इससे सूचना के अधिकार कानून को बहुत बल मिला है, मैं ये बोलूंगा। संतोष कोल एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा भी एक सवाल है। संतोष कोल, बताएं संतोष कोल। मैं अब मीटिंग से जाना चाहूंगा, मेरे को थोड़ा सा जी काम है। सर, मेरा सवाल है। हाँ, गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बस ऐसे ही आप थोड़ा सा जुड़ते रहें, आप लोग अपना मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद सर। एक काम था सर। हाँ संत हेलो। हाँ हाँ, ये था कि गोयल सर का ये सवाल थोड़ा सा संडे के दिन रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। गोयल सर जुड़ते हैं और गोयल सर अपना सवाल रखेंगे वहां पर, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। हाँ। संतोष अपना प्रश्न पूछे, समय काफी हो गया, 10:15 हो गया। जी बिल्कुल, समय को देखते हुए। सर मेरा प्रश्न वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें आप अपना, संतोष जी। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए जी, और थोड़ा सा सही जगह पे बैठा करिए। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि जो ग्राम पंचायत सराय उन्मूलन में जो मतलब वसूली हुई है, तो वो जो वसूली की राशि है, तो वो तो मतलब राशन कार्ड हितग्राहियों को होना चाहिए सर, उसके विषय में बात करनी है। बहुत सही पॉइंट आपने उठाया हुआ है और मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस बात को इतना गंभीरता से लिया हुआ है। निश्चित तौर पर ये बात रखी जाएगी। अब ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका मैं यहाँ पर अभी नहीं मैं दिखा देता, वो ऑर्डर हमें मिल गया है। एसडीएम सिरमौर ने उसमें ऑर्डर दिया हुआ है, वसूली हुई है और यहाँ के जो सेल्समैन है उनकी जो सिक्योरिटी मनी होती है उसको राजसात किया गया है और एक ठीक है, जो भी इसमें कार्यवाही, इसमें और भी अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। पूरी कार्यवाही यद्यपि इसमें पूरी नहीं हुई है, पर मामला जब ये कलेक्टर महोदय के समक्ष जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक और इसमें जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट क्या आती है, अभी देखिए उनका जांच प्रतिवेदन आता है। जांच प्रतिवेदन के बाद में अब उनकी जो दूसरी जो रिपोर्ट जाएगी, तो इसके बाद इसमें और उनकी वसूली बनने वाली है और निश्चित तौर पर इस पे पूरा एक नेटवर्क का इशू हो गया था। शायद मेरी आवाज आप लोगों को पुनः अच्छे से नहीं पहुंच पाई है। हाँ, मैं ये कह रहा था इस मामले में होगी कार्यवाही और उसका जो पैसा है वो उन सारे हितग्राहियों को वापस करवाया जाएगा, उसके लिए अग्रिम कार्यवाही होगी। अभी आपकी जो दूसरी जांच हुई है संतोष जी, तो दूसरी जांच की रिपोर्ट आप आ जाने दीजिए, ठीक है ना? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। ठीक है सर। कृष्णा सिंह हिनौती से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ पूछना चाहते हैं कृष्णा सिंह? नवीन गोयल जी कुछ पूछना चाहते हैं, म्यूट किए हुए हैं। हाँ नवीन गोयल जी बताइए। नहीं, नवीन गोयल पहले जी आप म्यूट से हटा लीजिए। नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कहीं फोन में बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक 2018 में मेरा एक मामला था पासपोर्ट से संबंधित। मैंने 2018 में एक व्यक्ति का पासपोर्ट